नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम सुनेंगे टेक फेस्ट के अनसुने किस्से। पर उससे पहले मैंने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा कि उनके अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग क्या है, तो सब ने काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए। किसी ने बताया इंजीनियरिंग में हर इंसान के सपने बनते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो फ्यूचर में इंजीनियर बनते हैं। दूसरे ने बोला इंजीनियरिंग इज़ क्लोजेस्ट थिंग टू मैजिक दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। और एक ने तो काफ़ी शॉर्ट में ही आंसर देकर बात ख़त्म कर दी, इंजीनियर्स आर द क्रिएटर्स। हमारे भारत में हर संस्कृति सभ्यता के अनुसार अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम अपने पैशन पहचानने के साथ साथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस फेस्टिवल को हम टेक फेस्ट यानी टेक्निकल फेस्टिवल नाम से जानते हैं। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, एक फेस्टिवल जहां पर यंग ब्रेन्स को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव माइंड शोकेस करने का मौका मिलता है। ये टेक फेस्ट एक फ़न कन्वेंशन है जहां शानदार विचार प्रदर्शित होते हैं। कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन बहुत कुछ सीखता है और काफ़ी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करता है। अब इतने एक्साइटिंग फेस्टिवल को रियलिटी में बदलने के लिए कॉलेज को ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनाइजिंग टीम की, जिसे हम कोर कमेटी भी कहते हैं। अगर आम भाषा में बोलें तो उत्सव करने के लिए संकट मोचन के रूप में ज़रूरत होती है एक छोटी सी टोली की। लेकिन जब आप किसी चीज़ की तैयारी दिलो जान से कर रहे हो और अचानक एक पेंडेमिक के कारण पता चले कि आपकी सारी मेहनत पानी में चली गई, मतलब हवाई जहाज़ उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया, बहुत बुरा लगता है ना। हमारे टेकफेस्ट 20 के कोर कमेटी ने भी कुछ ऐसा ही फील किया है। चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। टेक फेस्ट की एज स्टार्टिंग में डायरेक्ट कैंसिल होने की न्यूज़ नहीं आई थी। पहले न्यूज़ मिली थी कि कॉलेज जो है कोरोना के कारण 30 मार्च तक बंद हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसा था कि ऐसे होली वेकेशंस थे, पर हम जो कोर टीम थी 7-8 लोग वो टेक फेस्ट की तैयारी में लगे थे और घर नहीं गए थे। हम तब भी तैयारी कर रहे थे जब नोटिस आया कि हाँ कॉलेज बंद हो रहा है 30 मार्च तक। तो हमने सोच लिया कि हाँ अब टेक फेस्ट भी पोस्टपोन होगा, क्योंकि बच्चे रहेंगे नहीं तो 27-28 में कैसे होगा। क्लियर नहीं था, पर फिर थोड़ा डिस्कस किया फैकल्टी से तो क्लियर हो गया कि पोस्टपोन हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं बचा, हम घर चले गए। फिर उसके बाद 24 मार्च को जब अनाउंसमेंट हुई कि लॉकडाउन लग रहा है पूरे इंडिया में, तो हमने सोच लिया कि हाँ टेक फेस्ट पोस्टपोन हो रहा है। फिर उसके बाद डायरेक्ट नोटिस भी आ गया कि टेक फेस्ट कैंसिल हो रहा है टिल फर्दर ऑर्डर। फिर थोड़ा सर से कांटेक्ट किया कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज अगस्त तक खुल जाएंगे, तो तब टेक फेस्ट हो जाएगा। 15-16 अगस्त रख लेते हैं या फिर कैसे कैसे, तो ऐसे ही मतलब अभी कंफर्म नहीं था। पर कोरोना का ऐसा आउटब्रेक ऐसा फैला कि लाइक 1 साल ही निकल गया और हमारा टेक फेस्ट नहीं हो पाया। तो लाइक ऐसा था कि काफ़ी दुख हुआ कि हाँ हम उस चीज़ तक पहुंच गए थे, डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे, और बिल्कुल पास आकर हमें इतना हार्ट ब्रेक मिला, क्योंकि हमने 5-6 मंथ काफ़ी प्रिपरेशंस की थी, काफ़ी तैयारियां की थी, काफ़ी स्पॉन्सर्स को पिच किया था और काफ़ी हमारा अच्छा प्लान था कि हाँ ग्रैंड फेस्ट करवाएंगे। तो सभी टीम का यही रिएक्शन था कि यार हम नहीं करवा पाए। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ टेक फेस्ट का ना होना, सारे कोर मेंबर्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना ये सब सहना। आखिरी साल होने के बावजूद हमारे सीनियर्स ने इतना एफर्ट लगाया था, पर ऐसे अंजाम के बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। पर वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। तो इस बार टेकफेस्ट 21 पक्का तय है। खैर चलिए जानते हैं कि टेकफेस्ट 21 से हमारे सीनियर्स को क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। टेक फेस्ट 21 से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इससे कॉलेज को रीच मिलेगी। स्लाइड का नाम जो है नेशनल लेवल पे और अच्छे से होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि जो टेक फेस्ट है स्लाइड का वो ऑनलाइन हो रहा है। तो अब ऑनलाइन में ऐसा है कि पहले हमारा जब ऑफलाइन होता तो हम ज़्यादा फोकस करते थे कि हाँ कॉलेज लेवल पे इवेंट्स के फोकस करते थे कि कैसे। तो अब ये चांस है कि एक अच्छे लेवल का वर्चुअल टेक फेस्ट नेशनल लेवल का हो और उसमें काफ़ी कॉलेजेस इंगेज करें और स्लाइड का नाम सभी जानें। और बाकी है कि यहाँ पे जो भी इवेंट्स हों तो उसमें स्टूडेंट को थोड़ा एक्सपोजर अच्छे से मिले, क्योंकि बात ऐसी है कि अभी सभी घर पे हैं, तो मोस्टली काफ़ी कम जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं। स्लाइड स्टूडेंट्स की बात करें हम तो एक ये चांस, काफ़ी अच्छा चांस है कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होगी। और इवन जो हमारे जूनियर हैं टेक फेस्ट कोर टीम के, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ प्रपोज की हैं और थोड़ा अच्छे से काम चल रहा है। तो आई होप सब अच्छे से हो और स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सपोजर मिले और साथ में स्लाइड की भी अच्छे से ब्रांडिंग हो।
अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में कभी कभी शायद हम अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं, पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अब अगर राइट ब्रदर्स ने एक बार में हार मान लिया होता तो कभी प्लेन नहीं उड़ा पाते। तो लास्ट ईयर हमारा टेकफेस्ट नहीं हो पाया तो क्या हुआ? हम स्लाइटियंस ने इस बार वर्चुअल टेकफेस्ट करने की ठानी है, और स्लाइटियंस ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज में ना रहकर भी सुविधा सारी फाइन हो। ऑफलाइन नहीं हो पाया तो क्या हुआ? टेकफेस्ट इस दफ़ा ऑनलाइन हो। चलिए बातें करते हैं न्यू कोर कमेटी मेंबर से, यानी कोर कमेटी मेंबर्स ऑफ टेकफेस्ट 21। तो टेकफेस्ट 21 वैसे भी एक अलग थीम पर बेस्ड है। हम सभी ऑफलाइन मोड में टेकफेस्ट मनाने वाले लोग फर्स्ट टाइम वर्चुअली मनाएंगे, बट स्टिल इसमें और कौन कौन सी नई चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे हम? TechFest provides a stage to all those students who want to amaze this world with their skills and intelligence. In this, the students are given some sort of problems and they have to find the best possible solution. For that, they get awarded and recognition as well. So I want all the listeners, if they think they can change the world with their ideas, come forward, show up their potential and talent to the world. जब हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, और उस टीम के साथ एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन जाती है। और शायद ये तो बहुत लोगों की कॉलेज की आखिरी यादें होंगी। अब सारी तैयारियां हो गई, लेकिन ये हमारे प्रोफेसर्स के सपोर्ट के बिना कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मंजिल ढूंढना आसान हो जाता है जब हमें सही रास्ता पता हो, और वो सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं हमारे प्रोफेसर्स। So now we will have a small conversation with Manna sir, who is the faculty coordinator of TechFest 21. So what are your expectations with this virtual TechFest? Okay, basically from last couple of years, we could see today's our learners, those could not come to their campus, maybe due to the pandemic situation, maybe some other reasons. They are very much available on their screen, on their virtual world. And most of the IT learning, edutech learning is happening on the virtual mode. If I ask someone are you skilling yourself? He said, yes, I am skilling myself through these kind of platforms, that is the online platforms. So even an online mentorship is already there. So great CEOs of the world, they do come, they do interact, because we have to save the travel cost. We have to save the cost of transportation. We have to save our time to traveling from one place to another place for hours and hours and having just a 1 hour discussion over there, brainstorming over there. So we thought that this kind of a gala event, national event, technical festival, when we are inviting the students from the Kerala or Kashmir, they do have to travel. And earlier it was very fantastic option. They do travel, they do see our campus, they do see the beauty of the campus, greenery. But due to this pandemic situation, we can't put anyone to the risk of this infection, any kind of infection or virus or other things, and saving their time also. So this time we decided we should go on a virtual, and I'm sure our virtual mode, more participation may come, because they are free to be sit wherever they like. They are free to be explore whatever they like. They are free to deliver whatever they like, to be showcase their mind ideas, their thought-provoking ideas, and how they are going to be making something maybe in the form of apps or ideas, or maybe some portable devices even. So they can equally be benefited from this mutual understanding, and of course learning through the great mentors of this country as well as outside country, when we are going to make this virtual technical festival. Yeah. Thank you, sir. And so yes, we will participate in it. Sir, how difficult is it for you, to the teachers, to manage the TechFest in online mode? Yes. Whenever we start something new, of course the challenge is equally available there. And this is what the role of the teacher. The dimension of the teacher itself is that doing something out of the work, doing something out of the mind, so that we can bring the innovative ideas before our youngsters, the youth, they will understand. Now, if you will be meeting in my one conference room, I can motivate you in large, because the human interaction is there.
But when I'm inviting you on a webinar or this kind of program, so sometimes I may do fail to make you understand or sensitize how effectively this event is going to be taking care of the future innovations, future ideas. But still, our faculty members, all our coordinators, all our teachers of the country, they do come very effectively for the online mode, online platform, to make equally significant and equally interactive as it was the human. So we are also reaching out to these kind of technologies. So I can say in that way the teachers are taking U-turn to make you comfortable as per the tech-savvy concept. We are also coming online. Yes, challenges are there because the timings, we have to make the scheduling accordingly. When you will be active, we have to be active ourselves for the virtual mode of teaching learning and this kind of programs, complete conceptualizing, scheduling and execution. So teachers are equally now participating, and we are the, I think, best learners than our learners itself. Yeah. Okay, so just last question. From where you get inspired to conduct this virtual tech fest? Yeah, from last 1 year, I was witnessing the great events starting from UNESCO, UNO, and all the international top universities. They are conducting the virtual programs, and I could see how comfortably the participants throughout the world they are attending, and they are equally enjoying the events role, events concept, events fruits. So we thought that if it is happening all around the world and there are good number of participation, then we should also experiment the same from SLIT Longowal, being always being a first runner in our North India to doing something new, something innovative, and something to be reaching to the society. Because in our institution, we having South country students. From Kashmir to Kanyakumari, the students are there being a national importance institution of Government of India. So we thought that today our students are not available here in the campus, in the hostel from last 1.5 years. So we should go for this event, and they are going to be get connected through their places where they are safe and comfortable, so that this event can be done. And we should not miss this year also, because it is our practice from last 30 years continuously every year we are conducting this technical festival. So we have to prove the country that pandemic will never stop us to go forward. Our students are ready to take the challenges and to take it to forward. Yeah. तो अब टेकफेस्ट नहीं, वर्चुअल टेकफेस्ट कहिए, और अपने एक्साइटमेंट के पारे को थोड़ा और बढ़ाइए। बस थोड़े इंतज़ार का मज़ा लीजिए और अपने कमर को कुर्सी पर बांध लीजिए। अगर अपने नॉलेज में मुनाफा और इजाफा करना हो तो टेकफेस्ट 21 के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आएंगे ना? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, शुक्रिया, और हाँ, एक एडवेंचरस जर्नी के लिए तैयार रहिए। टिल देन कीप योर मास्क अप एंड स्टे एट होम। खट्टी हो या मीठी कहानियाँ सुनेंगे हम सबके साथ, ओनली ऑन सवीसा एंड चिल पॉडकास्ट।